एक बार फिर से स्वागत है आपका सुकृत जी। हमें एक सुंदर सी ध्यान की यात्रा में ले चलिए। ठीक है, तो म्यूजिक मैं ही शेयर कर दूंगा समय। ओके। कितनी देर का कराना है? 40 मिनट्स, एटलीस्ट 40-45 मिनट्स। ठीक है, थैंक यू। तो सुखासन में सब बैठ जाएं। जिन्होंने चश्मा पहना हुआ है वो अपना चश्मा उतार कर साइड में रख दें। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। म्यूजिक की आवाज थोड़ी सी कम कर ले, आपका थोड़ा आवाज कम आ रही है। ठीक है, थैंक यू समय। जिन्होंने चश्मा पहना हुआ है वो अपने चश्मे को उतार लें। आंखें बंद कर कर अगर पालथी मार सकते हैं तो पालथी मार के सुखासन में बैठ जाए। अगर कोई नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अपने हाथों की उंगलियां हम लोग क्लैस्प कर लेंगे। आंखें बंद और सांसों पर ध्यान। धीरे धीरे अपने शरीर में हो रही हर हलचल को देखना शुरू करें, साक्षी भाव से। अगले 40 मिनट सिर्फ हमारे लिए। पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएं। सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। आना पाना सती ध्यान, यानी आती जाती सांसों पर ध्यान। आते हुए श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। अपने शरीर में जहां भी हलचल हो रही है, ठीक है, आपके शरीर में जहां भी हलचल हो रही है उसे देखना शुरू करें। धीरे धीरे सारी हलचल शांत हो जाए। अब ठीक है? हाँ, वॉइस अपनी बढ़ा ली, म्यूजिक बहुत ज्यादा था। ओके। अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम अपने टो, अपने पाँव के अंगूठे से लेकर अपने सर तक
एक एक अंग को देखते हुए ऊपर आएंगे। जिस अंग पर हम फोकस करेंगे धीरे धीरे वो अंग रिलैक्स होता जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे अपने पाँव से, पाँव की उंगलियों से। सारा ध्यान पाँव की उंगलियों पर और धीरे धीरे पूरी तरीके से हमारे पाँव रिलैक्स होते जा रहे हैं। अपना ध्यान अब अपनी काफ मसल्स पर लाइए। पूरी तरीके से रिलैक्स्ड। घुटनों से होते हुए अपनी जांघों पर रिलैक्स। अपनी ज्ञानेंद्रियों से होते हुए अपनी पेट तक रिलैक्स। सारा स्ट्रेस मेल्ट होते हुए महसूस कीजिए। धीरे धीरे ऊपर आएंगे हम अपनी छाती, अपनी पीठ। रिलैक्स। आपका शरीर भारी होता जा रहा है। ध्यान अपने कंधों की तरफ लाएं। कुछ समय के लिए अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाएं। जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी बोझ है कंधों पर, उसे उतार के पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे। हमारी गर्दन और सर के पीछे वाला हिस्सा धीरे धीरे रिलैक्स। सर का ऊपर वाला हिस्सा, माथा, आईब्रोज, आँख की मसल्स भी पूरी तरीके से रिलैक्स हो रही हैं। आपकी नाक, होठ पूरी तरीके से रिलैक्स। हाथों की उंगलियां, कोहनियां पूरी तरीके से रिलैक्स।
जो चिंगारी हमारे भीतर है, अपनी सारी चेतना को उस चिंगारी पर केंद्रित करें, उस रोशनी पर। धीरे धीरे उस चिंगारी को, उस रोशनी को फैलता हुआ महसूस करें। महसूस करें उस अनकंडीशनल लव को। एंजॉय करें इस मोमेंट को। उस परम आनंद का आभास एक्सपीरियंस करें, अनकंडीशनल लव। इसी अनकंडीशनल लव की रेशो से बनी है हमारी आत्मा। प्योर कॉन्शियसनेस। महसूस करें इस अनकंडीशनल लव को। अलाउ करें अपने आप को इस आनंद में पूरी तरीके से।
करें अपने आप को उस ब्रह्म से मिलते हुए, समा जाएं। अहम ब्रह्मास्मि।
लास्ट 2 मिनट कोई भी अपनी आंखें ना खोले, धीरे धीरे अपने शरीर की तरफ वापसी। Last 30 seconds. कोई भी अपनी आंखें ना खोले, धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करना शुरू करें। अपने पाँव की उंगलियों को हिला सकते हैं। Five, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख लें। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। हाथों को नीचे लाते हुए चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें धीरे धीरे खोल लें। थैंक यू। थैंक यू सुकृत जी, बहुत अच्छा था मेडिटेशन। और साथ ही में जो आपने सोल के बारे में बताया, सोल प्लानिंग के बारे में, वो भी बहुत अच्छा लगा। गजब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, अब हम पार्टिसिपेंट हमारा कुछ पूछना चाहता है, इनसे क्वेश्चन करना चाहता है टॉपिक के रिगार्डिंग या फिर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर दें। और अपने वीडियोस भी ऑन कर लें, जो लोग ध्यान से बाहर आ गए हैं वो लोग। प्यारी प्यारी फेसेस देखिए, कितना अच्छा लग रहा है, सबके दर्शन करने को मिल रहा है। यस यस फ्रेंड, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर प्रिया जी, अपने आप को अनम्यूट करें। यस। हाँ, Hello everyone. Am I audible? यस। हाँ जी। हाँ जी, actually today is my first day और मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे आप सबको बहुत लाइट और बहुत हल्का महसूस हुआ होगा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। I am feeling a very big burden on me. I don't know why. और पूरी body was like एकदम hot. I couldn't keep my hands on my body. I had to open them and sit. As you said, कि हमें अपने hands को lock करके बैठना है. I couldn't do that. And I was feeling as if food pipe जल रही है. I need to have a lot of water. But इतना कुछ होने के बावजूद भी I was there. I didn't leave it. I didn't leave the meeting. I didn't leave the room. But I had multiple problems today. हाँ जी, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए।
अपना एक्सपीरियंस। ध्यान में जो भी होता है वो नॉर्मल है। शुरुआत में बहुत, जिसे मैं पर्ज कहता हूँ इंग्लिश में, इमोशनल फिजिकल लेवल की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो रिलीज होती हैं। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना भी बहुत नॉर्मल है। बाकी प्रज्ञा जी या रश्मि जी अगर कुछ इसके ऊपर बोलना चाहे तो। ये सुप्रिया सही कह रहे हैं सुप्रिया, जैसे आपका फर्स्ट डे था आज बिल्कुल, तो ये हम ध्यान के हमारे 6 या 7 तरीके के अनुभव तो होते ही हैं। कुछ रिलीज होता है तो ऐसी हीट आपको महसूस होगी, किसी भी पार्ट में महसूस हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं पानी साथ में रखो। अगर गला आपका सूख रहा है तो आप पानी धीरे से हाथ बढ़ा करके पानी पी सकते हैं। तो ये उल्टा अच्छा साइन है। मैं तो कहूँगी कि अगर आपको रिलीज फर्स्ट टाइम ही हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक भी लोग इतनी जल्दी नहीं पहुँचते, या तो वो नींद में अच्छा, चले जाते हैं। तो ये तो गुड साइन है कि आपको, तभी मैं वाव कर रही थी, फूड पाइप भी इनको इतनी हीट महसूस हो रही थी अंदर की, जल रही थी आप कह रहे हो। तो मैं अंदर से खुश हो रही कि अच्छा इनको फर्स्ट डे इतना कुछ हो गया। हाँ तो जी, ये my shoulders are also heavy as if a lot of burden is kept on them. हाँ, ये इतने जिस शोल्डर हैवी हैं, हेड हैवी है। वेरी मतलब गुड। मेडिटेशन के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि वाओ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थक गई मतलब। हाँ, कोई बात नहीं, आपको थकान लगेगी शुरू में। जो आप हैवीनेस बोल रहे हो वो एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, इतनी आई है ना जो आपको लगा। अभी फर्स्ट टाइम है ना, और क्योंकि हाँ ग्रुप जी, की एनर्जीज तो बहुत हाई है हमारी, और हाँ जी। आपने करा, आपको अगर ये भी महसूस हुआ तो ये बहुत अच्छा गुड साइन है कि आपने सही करा है ध्यान। और आंखें खुल चलिए, गई कोई बात नहीं, हाथ भी खुल गए कोई बात नहीं, आज बिल्कुल फर्स्ट डे आपका। तो आप हाँ किस जी। जा रहे हो, फर्स्ट डे ही आपको एक्सपीरियंस हुआ है ये। बहुत सारे बिगिनर्स ओके को जी। एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पर फील होता है सर्वप्रिया जी, जैसे आपने बताया पीछे, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा ब्लॉकेजेस ज्यादातर आते हैं। मुझे भी अपने फर्स्ट सेशंस की याद है, मुझे तो कई हफ्तों तक ये चीज रही यहाँ पे। जो बर्निंग हाँ फीलिंग जी, आपने बताई, एग्जैक्टली मेरे भी सारे सेम सिम्टम्स थे। तो जैसे ओके। प्रज्ञा जी ने कहा, कंग्रेचुलेशंस, आपको ये मैम चीज आप फील हुई। वाटर पी सकते हो, अब यू कैन ड्रिंक हाँ वाटर, जी, आपने जैसे पानी पी लो आप। ज्यादा पानी पी लें आप। आप कोशिश करा करो थोड़ा पानी पीकर भी बैठा करें, सब लोग पानी एंड पीकर बाद में बैठा भी, करें तो हाँ जी, बेहतर है। हाँ जी, बात एंड शुरुआत बाद में में भी ग्राउंडिंग आपने की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। तो जैसे जो जो सजेशंस रश्मि जी और प्रज्ञा जी ने बताया, उसके साथ साथ आप नंगे पांव अगर ग्राउंड पे मिट्टी पे चलें तो और भी अच्छा है। अर्थिंग होगी, चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे, आपकी एनर्जी जल्दी से फ्लो पाएगी, ज्यादा ब्लॉकेजेस जो हैं ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। बट थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर। एब्सोल्युटली। यू सुप्रिया जी, थैंक यू। रजनी यू जी आर भी वेलकम, थैंक हैंड यू रेज सो किया वेरी था। मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू डियर, थैंक यू। यस रजनी एनीवन जी, एल्स? रजनी जी ने हैंड रेज किया हुआ था। यस, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। चलिए हाँ, हेलो। हेलो। यस मैम। हाँ जी, बहुत इंटेंस म्यूजिक था और बहुत इंटेंस मेडिटेशन थी। मेरे पेट में चर्निंग हो रही थी, वाओ, जैसे गोल गोल कुछ घूम रहा हो। ब्यूटीफुल, मतलब आई कुड फील कि एनर्जीज यहाँ है। इट वाओ, वाज एनर्जीज, आई नो दैट। so thank you so much, it was wonderful, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक very यू intense music, I loved it. जी, के रजनी थैंक जी, यू। Thank you. वैशाली जी, अपने आप को अनम्यूट करें। आप अनम्यूट करें मैम। यस। तो मुंबई से बोल रही हूँ, बैंड्रा से। अभी मैडम से बात हो गई थी और मैडम ने लिंक भेजी मुझे, मैं थोड़ी लेट आ गई, बट इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत 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 मुझे फील हो रहा था, बहुत हो रहा था, बहुत अच्छा ऊर्जा मिल रही थी पॉजिटिवली। बहुत अच्छा लगा मैम और सर जी, बहुत अच्छा लगा। और आप ये अभी मुझे अभी मालूम पड़ा कि ये लिंक आप भेजते हैं, अभी आप भेजेंगे तो मैं एवरीडे आऊंगी इसके लिए, मुझे अच्छा लगेगा। Thank you so much. Thanks a lot. Very nice energy and very nice, really. थैंक यू। थैंक यू सो मच एक्सपीरियंस शेयर यस, करने के पूनम लिए जी। वैशाली। Yeah, thank you. Bye bye. हेलो सुकृत, आज मुझे जी, फर्स्ट टाइम विजन्स आए हैं बहुत सारे, और वो वाओ, आते ही जा रहे थे। और वो पता है कैसे थे कि मैं अभी बद्री सर से मिली हूँ ना, तो वो मुझे सामने से आते हुए दिखाई दे किसी ग्राउंड में बांसुरी बजाते हुए। और मैंने कहा सर मुझे मेडिटेशन कराइए आप। तो मुझे ना बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा, मैं सिर्फ विजन्स में ही उनको बोल रही हूँ, मैं ध्यान में बैठी हूँ। और फिर वो कहते अरे मैं ही तो करा रहा हूँ, तुम ध्यान करती क्यों नहीं हो ठीक से, मैं ही तो करा रहा हूँ। क्या हाँ, बात है। ऐसा ऐसा ही इन्होंने पूरा बोला है।
और उसके बाद फिर सुकृत की आवाज आई कि अब 30 सेकंड बचे हैं। तो मैंने कहा अरे वाह, हाँ ऐसा एक्सपीरियंस आज मेरे को फर्स्ट टाइम बहुत लंबा आया है। ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। ये बहुत देर की बद्री सर बड़ी दूर से आ रहे हैं बांसुरी बजाते हुए और बिल्कुल मेरे पास आ गए। तो मैं कह रही सर मुझे कराओ तो सही। कह रहे मैं ही तो करा रहा हूँ। तो ध्यान में कह रहे हो और ध्यान कराओ, पता है फ्लूट बजा रहे हैं। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस पूनम जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए, इतना सुंदर एक्सपीरियंस था। थैंक यू। थैंक यू। संगीता सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट करें। आप फिर से म्यूट हो गई संगीता जी। हाँ जी, नहीं मैं म्यूट तो नहीं हूँ। हाँ जी, अब हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, सुकृत जी, जब से मैं प्रज्ञा जी से जुड़ी हूँ इस ग्रुप से और मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे आज सबसे ज्यादा एक सुखद अनुभूति हुई। मतलब मेरा आज का मेडिटेशन बहुत जबरदस्त था। मैं थोड़ा नींद में भी गई हूँ और मैंने पिछला, जैसे मैं पानी से या स्विमिंग से या मैं मतलब बहुत ज्यादा डरती हूँ, मैं शावर भी नहीं ले पाती हूँ, आईज ओपन ही रखती हूँ बहुत ज्यादा, मतलब बचपन से ही। तो आज मैंने एक ऐसे जैसे रील सी चली कि मैं बहुत 12-14 साल की लड़की हूँ और एक लेक है, मैं उसमें डूब गई हूँ। फिर मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, तो फिर मैं नहीं, मुझे कोई एक और बचाने आए हैं लेकिन वो नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर मैं नीचे पत्थर में जाके लगी हूँ। मतलब इस तरह का ना, मैंने जैसे लगता है पास्ट का पास्ट लाइफ अपनी लाइफ देख लिया आपने, पास्ट लाइफ हाँ। देखी। और मैं जब भी मैं बताती थी ना ये कि मुझे पानी से या मुझे बचपन से, मेरी मदर मेरा सिर धोती थी, मेरे बाल बहुत ज्यादा थे तो बैक साइड में पीछे करके धोती थी, मैं बहुत रोती थी। और मेरे हस्बैंड कहते तुम्हें ना फोबिया है, तुम डरती हो। तो मैं बेसमेंट में जाने से भी थोड़ा मतलब कुछ लगता था मुझे। तो आज मेरा सब वो ना मतलब नहीं, डर सा निकल गया है। हाँ, वो रिलीज, आपका डर निकल जाता जो पास्ट लाइफ से लेकर के आप आ रहे थे। हाँ, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्विमिंग शायद सीख पाऊंगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा। थैंक यू सो ये है मच। लाइफ चेंजिंग आपका जो ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस है, या बहुत फिर ही लाइफ देख सुंदर। लिया आज आपने अपनी, और वो डर निकल जाएगा अब आपका हमेशा हाँ, के आज मेरा निकल गया। लिए। ऐसे ही ना Thank हमको you so सुनने को much. मिलता है, किसी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, Yes. ऊपर से झांक नहीं सकता। फिर उस बंदे ने जाकर अपने पास्ट लाइफ में देखा कि एक बार वो पार्टी कर रहा था, यंग सा बच्चा है, ऊपर पता नहीं 33rd फ्लोर था, वहां से किसी पार्टी करते करते एक दोस्त ने उसको धक्का दे दिया था नीचे, तो रास्ते में ही डर के मारे डेथ हो गई थी नीचे आने से पहले ही। तो कह रहा मैंने जब से वो देखा उसके बाद से अब मेरा डर खत्म हो गया, कि मतलब एक जन्म में उसके साथ ऐसे हो चुका है। मेजॉरिटी जो फोबियाज होते हैं Majority. वो पास्ट लाइफ के हाँ, एक्सपीरियंसेस की वजह से। हाँ, शायद Yes. आज मुझे मतलब मेरा डर निकल गया। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशंस, आपने पास्ट लाइफ देखी। वेरी नाइस। यस प्रभा मैम। हेलो सुकृत जी। नमस्ते अफा जी। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा तुमने जो बताया हमें। बस मेडिटेशन कराया उस वक्त कोई ड्यूरेशन में मेरे को दिखाई दिया, इतना छोटा सा बॉडी का मतलब शेप में ब्लैक कलर में मतलब मुझे नहीं पता वो क्या था। उसके बाद मैं डीप में चली गई, मुझे नहीं पता, म्यूजिक भी सुनाई दिया, तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनाई दी। उसके बाद में लास्ट में मेरे को डिफरेंट कलर्स दिखाई दिए, कुछ लिखा वर्ड से दिखाई दिया, काफी लंबा सा, मतलब क्या लिखा था पढ़ पाए? नहीं, कुछ क्लियर नहीं हुआ इसलिए मेरे को। कोई बात नहीं, फिर आएगा। उसमें रेड कलर थे, येलो कलर थे, काफी कलर्स थे उसमें, और उसमें कुछ वर्ड मेरे क्लियर नहीं हुए इसलिए। लेकिन बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू प्रभा जी। वो रश्मि जी का भी हैंड रेज है। रश्मि जी को बोलिए। रश्मि जी, वेरी डीप मेडिटेशन सुकृत, बहुत अच्छा था। मेरे को आज ऐसा लगा कि जैसे हमारी बॉडी के चारों साइड में, पूरा साइड्स में एक जैसे मुझे अपना ऑरा दिख रहा था रेनबो कलर्स में। ओह वाओ, वाओ रेनबो और कलर। हाँ, रेनबो कलर्स में। एंड मेरे को अब 2-3 सेशन से ऐसे हो रहा है कि मैं मॉर्निंग में भी करती हूँ, कभी जैसे नींद खुल गई तो मैं बैठ जाती हूँ 4:30 ऐसे कभी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मुझे अब म्यूजिक भी लगा रखा है, या आप बोल भी रहे थे आज जैसे, तो मुझे अब ऐसा फील होता है कि वो तब तो मुझे इतना ज्यादा नहीं सुनाई देता। मुझे अंदर से एक ऐसा लगता है कि एक कोई अंदर एक कोई किसी हम फॉरेस्ट में चले गए और वहां पे वो जैसे वो झिंगुर सी आवाज होती है, हाँ, वैसी वाली साउंड्स आती रहती है मुझे।
हाँ, ऐसा हो सकता है, कई बार लोगों को शहनाई सुनाई देती है अंदर से, मणिपुरा मुझे चक्र। अंदर से वो जैसे वो झींगुर सी कई बार मेरे गार्डन में भी आती है रात के टाइम, उस टाइप की आवाज, तो वैसी आवाज मुझे अंदर ही अपने जैसे लगता है सुनाई दे रही है। अपने अंदर का स्वर सुनाई दे रहे हैं आपको, बहुत अच्छी बात है रश्मि। ये भी ब्यूटीफुल अंदर से एक्सपीरियंस। ऐसा लगता है एक फॉरेस्ट है, जैसे कोई हमारे अंदर ही कुछ ऐसा डीप में चले जाते हैं, जैसे कुछ तो फॉरेस्ट बहुत भी तो आप मतलब। ही हो ना, आप हाँ जी, फॉरेस्ट भी आप में ही है, आप वही हो, तो आप वो कहाँ सब ले क्या जाते है, एक रूप मतलब आपको एक रूप होने का जैसा अनुभूति हो रही है, अनुभूति हो रही है। अंदर से भी वैसी साउंड आती रहती है कुछ जैसे कोई बर्ड की या कुछ इस टाइप की, जैसे एनिमल्स की, अच्छा अच्छा। इंसेक्ट्स की जैसे होती है। वो सब सुनाई दे रही है। हाँ जी, धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड ही आपके भीतर। वो हाँ जी। तथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे कहते हैं ना, जो ब्रह्मांड में वही हमारे पिंड में, तो वही आप उसको देख पा रहे हो। बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है रश्मि जी, जैसे थैंक यू संगीता सो जी ने बताया ऐसा ही होता है मैम, मेरे को भी पास्ट लाइफ के बहुत सारे फियर्स थे जो मच। मेडिटेशन में आके ही दूर हुए। मुझे डॉग से बहुत फियर था, हाइट से फियर था, वो सब मैंने भी पास्ट लाइफ में देखा और तब जाके वो दूर हो गए अपने आप fears। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू रश्मि। थैंक यू सुप्रीत। थैंक यू। कोई और बताना Anyone चाहते else? और तो किसी का हैंड रेस नहीं है। Yes, पूजा नायर जी। ओके यस पूजा जी। नमस्ते मैम। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। सर आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू। हाँ जी, मुझे आज मेरे फोरहेड पे काफी वाइब्रेशन सी फील हो रही थी, तो काफी डीप मेडिटेशन में थी मैं, और मतलब काफी देर तक चलती रही है। तो बस मेरा आज का यही एक्सपीरियंस था। हाँ, हाँ थर्ड जी। आई चक्र पर आपने एनर्जीज महसूस करी है, तो हो सकता है हाँ वो जी, एक्टिवेट हो रहा होता है। मेरी तो आंखें बंद नहीं थी, फिर भी मुझे थर्ड आई वाले फोरहेड वाले एरिया पे लगातार वाइब्रेशंस फील हो रही थी। हाँ, वो जब आप मैंने नोटिस कराते करा हो है कि सिर्फ तभी मुझे जब मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा होता, बट जब मेडिटेशन करा रहा होता हूँ उस टाइम पे ही ऐसा है कि आंखें खुली हुए ही मुझे एक्सपीरियंसेस कभी कभी होते हैं। तो सही कह रहे हो आप सुप्रीत जी, क्योंकि ये मैंने भी महसूस किया, जब मैं करा रही होती हूँ ना, तब भी आप चाहे ना कर रहे हो, आंखें खुली भी होती हैं तो एनर्जीज फील होती हैं। जबकि मैं आज से सुन भी रही थी ना कोर्स, जब आप बता रहे थे सोल प्लान के बारे में, अभी एनर्जीज मुझे फील हो रही थी, तीनों लोअर चक्रास में आ रही थी और ब्रह्मांड में भी आ रही थी। थैंक यू पूजा जी। थैंक यू पूजा जी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सर थैंक यू मैम। यस, कोई और शेयर करना चाहता है? मेरे ख्याल से अब नहीं है, तो हाँ जी। हाँ, कल हम चलेंगे, कल भी सन्या जी का सेशन है और सोल प्लान के ऊपर ही टॉपिक लेंगी अपने। और सुंदर से जो ये जो इन्होंने सुनाई रियल स्टोरीज हैं, वो कोई काल्पनिक कहानियां नहीं बताई, सुप्रीत जी ने जो बताई थी अभी, तो और ऐसे ही कल भी होगा। और ये 13 चैप्टर हैं, उसमें एक दो करके हर दिन सामने आएंगे आपके, तो आप उसे बहुत प्यार से सुनिए और देखिए कैसे मैं अपने अपने आप को हीलिंग करनी है, ये इसलिए सुनाए जा रहे हैं कि आप अपने आप से कोरिलेट कर सके और जाने की रीजन क्या है, कैसे। एक चीज बस जो मैं कहना चाहूंगा, ये किताब जरूर आप लोग खुद भी पढ़ें, या कोई भी स्पिरिचुअल बुक होती है तो उसे खुद पढ़ना इसलिए जरूरी है कि स्वाध्याय में जो हम सुनते हैं वो जो वक्ता है, जैसे आज मैंने बोला या कल सनेहा जी आएंगी, उसके बाद रश्मि जी, ये हमारा पर्सपेक्टिव है जो हमने पढ़ा और उसके बाद हमने जो एब्जॉर्ब किया वो अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और पढ़ने वाले की जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, जो नीड होती है, उसके हिसाब से उसकी तक चीजें पहुंचती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद भी चीजें पढ़ें और अपने खुद के मतलब उससे निकालें और अपनी खुद की लर्निंग उससे निकालें। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आज पेशेंस के साथ मुझे सुना, टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू सुप्रीत बेटा। थैंक यू जी, थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू थैंक यू प्रभा जी। थैंक यू सुप्रीत जी, थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी थैंक यू सुप्रीत जी। थैंक यू। तो प्रभा जी, जो आपने कलर्स देखे हैं हाँ जी, वो भी एनर्जी के फॉर्म होते हैं, डिफरेंट कलर भी।
ओके। और ब्लैक कलर का सा ह्यूमन बींग्स का जो मैंने वो देखा है स्ट्रक्चर जो होता है हल्का सा ब्लैक कलर का जैसा ह्यूमन बॉडी होती है, आई थिंक सो सोल के तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है, जो देखते हैं ना कि सोल निकल के जा रही है, उस तरह ब्लैक कलर का देखा है मैंने। तो हो सकता है कोई नेगेटिविटी होगी, कोई वो निकल के जा रही हो, ये भी हो सकता है। इट मे बी, है इट ना। मे और बी। नहीं तो आप खुद अब तो इतना करने लग गए मेडिटेशन, आप खुद भी पूछ सकते हैं कि ये क्या था। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है कि जैसे आजकल मेरी सिस्टर की डेथ हुई है, जैसे कि अब रक्षाबंधन आ रहा है तो मैं उसको काफी याद कर मिस कर रही हूँ उसको, तो इट मे बी कि वो हो। हाँ, क्योंकि अटैच हो जाती है ना सोल्स भी कई बार, तो वो हो सकता है आप ध्यान कर रहे हो, उस दौरान वो निकल के बाहर जा रही हो, ये भी हो सकता है। ये सोल्स भी हो वही सकता है। कोई और भी हो सकती है ना। यस। ठीक है प्रभावती जी, ठीक है। ओके, सॉरी थैंक यू प्रभा प्रज्ञा जी। जी। इसलिए हम कल पूनम को याद कर रहे थे ना, तो वही होगी फिर पक्का। हाँ, तुम्हारी सिस्टर पूनम बड़ी प्रभा। गोरी गोरी सोल आएगी प्रीति ना। प्रीति प्रीति प्रीति। हाँ, और फिर हम स्विमिंग करने चले, स्विमिंग हाँ करने। यार बिल्कुल, अब की बार तो पक्का करनी है सच में। मैं तो बहुत डरती थी, मतलब मैं बता नहीं सकती पूनम, मेरे बाल बहुत हैवी थे बचपन से ही, और मेरी हाँ। मदर ना परेशान हो जाती थी, पीछे से सिर करके और ऐसे वॉश करती थी बैठा के चेयर पे, और मैं इतना अब रोती मुझे थी तो कि आती मेरी है, देखिए आंखों में। तुम्हें सीखनी पड़ेगी। नहीं, मुझे मैं तो तो बता आती रही है। हूँ ना, नहीं आती का नहीं है, मैंने बहुत ट्राई किया, मैं यही तो बता रही हूँ ना तुम्हें कि मैंने यहाँ नहीं, मैं मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हरिद्वार में थी, तो बीएचएल क्लब की हमारी मेंबरशिप थी, बच्चे भी वहीं डीपीएस में पढ़ते थे, तो फ्री होने के बावजूद मैं बहुत जाती थी बच्चों के साथ, और मेरे बच्चे छोटे वाला 3 साल का था, बड़ा वाला 5 साल का, तब से स्विमिंग करते हैं। लेकिन मैं कभी, और मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं कभी पानी के अंदर मुंह ही नहीं डाल पाई, बस फ्लोट करती रहती हूँ चलो। फ्लोटर लेके। तो कल तो सबसे पहले खुल के नहा लेना। हाँ, अभी जा रही हूँ थोड़ी देर में ही, पहले तो जी भर के शावर नहा। लूंगी। और मैंने कभी डर के मारे शावर नहीं लिया, मैं बड़े उससे सिर भी धुलती हूँ ना, बड़े डर डर के, मतलब आंखें खोलती रहती हूँ बीच बीच में, पता नहीं क्यों मुझे होता है कुछ हमारे साथ ऐसा। ही चले जाते हैं, डेथ के हाँ, साथ ही बचपन से, होती है। बचपन इसके से साथ ही अगले था। जन्म में भी कैरी ओवर होते हैं ये हमारे कुछ। हाँ, तो मुझे बहुत डर लगता था। अब देख